तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का यहाँ पर बहुपद का जो बचा हुआ सवाल था उसको सॉल्व करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था बहुपद क्या होता है, और बहुपद क्लास 10th का पाठ 2 है, ठीक है। और उसमें हमने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के कुछ एक सवाल करवाए थे। बाकी बचे हुए सवाल को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम आपको क्लास 10th का मैथ और साइंस शुरू से पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैथ की क्लासेस हो रही हैं, साइंस की होने वाली है। मतलब आगे आने वाले समय में आपको साइंस की भी वीडियो देखने को मिलेंगी। ये बहुपद समाप्त हो जाएगा दूसरा पार्ट, उसके बाद हम लोग एक पार्ट साइंस आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से मैथ, फिर से साइंस, ऐसे करते हुए आपके पाठ को हम लोग पूरी तरीके से एग्जाम आते आते ख़त्म कर देंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ, इसलिए हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कल की वीडियो से रिलेटेड है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 में हमसे जो पूछ रहा था बहुपदों के गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच का क्या संबंध है, उसको सत्यापित कीजिए, तो हम लोग वही सत्यापित कर रहे थे। 3 सवाल हम वहाँ पे आपको बताए थे। आज हम लोग चौथे सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है। 3 सवाल इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया है। इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को एक ही जगह पर पूरा का पूरा एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू तो कल ही कर चुके थे, लेकिन आज उसके आगे पढ़ रहे हैं बहुपद, जो कि आपका है पाठ 2, ठीक है। और इसका कौन सा प्रश्नावली हम लोग लगा रहे हैं, तो इसका प्रश्नावली चल रहा है यहाँ पर 2.2। प्रश्नावली 2.2 चल रहा है। और सवाल नंबर कौन सा है, तो सवाल नंबर है पहला का चौथा, क्योंकि हम लोग 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर हम लोग सवाल को लिखते हैं। देखिए, हमारा जो सवाल है वो कह क्या रहा है, यहाँ पर कह रहा है 4u² प्लस 8u, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया है और इसको हमको हल करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है हमको, सबसे पहले हमको इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब इसका गुणनखंड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर c का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कामन क्या है, ठीक है। कामन देख लेते हैं। तो कामन क्या है आपका, यहाँ पर 4u कामन है। जब 4u कामन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, u+2 बराबर 0। मतलब हमने इसमें से 4u क्या कर लिया, कामन ले लिया। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बार हम लोग क्या करेंगे, 4u बराबर 0, और एक बार u+2 बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 4 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 0/4। और यहाँ पर u बराबर हो जाएगा -2। तो 0 में अगर हम 4 से भाग करवाएंगे तो मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ u बराबर क्या है, -2 है। यानी इसके शून्यक हमको पता चल गए। एक का मान है 0, तो शून्यक हम अल्फा मानते हैं और बीटा मानते हैं। तो अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2। यहाँ तक हम लोग कल सॉल्व कर लिए थे, मतलब यहाँ तक हमको शून्यक पता चल चुका है। अब क्या करना है हमको, अब हमको सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच करनी है। तो जब सत्यता की जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले योग के लिए। तो योग के लिए हम लोग यहाँ पर कल आपको फार्मूला बताए थे, लिखेंगे यहाँ पर योग के लिए। योग के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। ये फार्मूला कल हमने आपको बताया था कल की वीडियो में। अब यहाँ पर ABC क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर u² का गुणांक हो जाएगा a, u का गुणांक हो जाएगा b, और c नहीं दिया है तो c बराबर क्या मानेंगे, 0। जो नहीं दिया रहता वो 0 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, 0 है। फिर यहाँ पर प्लस बीटा का मान कितना है, तो -2 है। और यहाँ पर माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान +8 है। तो
तो 8 लिख देंगे, और यहाँ a का मान कितना है, तो a का मान है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जीरो में आप -2 जोड़ रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, -2 ही। और 4 से अगर हम आप 8 को काट दें, तो 4 दूना 8, यानी -2 इधर भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये योग के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, योग के लिए तो सत्य हो गया। अब किसके लिए करना है, अब करना है आपका गुणनफल के लिए। ठीक है, पहले तो योग के लिए, दूसरा गुणनफल के लिए। तो यहाँ पर दूसरा हम लोग लिखेंगे गुणनफल के लिए। ठीक है, गुणनफल के लिए। तो जब हम लोग गुणनफल के लिए करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है सी बटा के ए। क्या होता है फार्मूला, सी बटा के ए। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान यहाँ पर निकाले हैं तो 0 है, गुणित बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ पर देखिए 0 है, कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे 0, और बटे ए का मान कितना है, 4 है। तो अगर आप 2 का 0 में अगर आप गुणा करवाओगे तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 0 बराबर, और अगर 4 का भाग 0 में करवाओगे तो 0। मतलब आपका गुणनफल के लिए भी ये संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं इरेज, और अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर ये हो चुका है आपका इरेज। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका पांचवा सवाल। क्या करा है, t² माइनस 15। ठीक है, t² माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए t² माइनस 15 हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर 0 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका t नहीं दिया है, t नहीं दिया है मतलब आपका b का मान नहीं होगा। जब b का मान नहीं होगा तो b का मान क्या मानेंगे, 0। देखिए होता क्या है, समीकरण तो इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x² मतलब t² है, तो t² का गुणांक हम 1 मान लेंगे। कांस्टेंट c का मान -15 हो जाएगा, लेकिन b नहीं दिया है, मतलब t नहीं दिया है, तो t का मान क्या मानेंगे, 0। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोगों की ये काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने t² माइनस 15 बराबर 0 मान लिया, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो t² बराबर क्या हो जाएगा आपका 15, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका वर्गमूल। तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 15, और t का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब 15 का वर्गमूल निकालेंगे, और 15 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी t का मान 2 ठो आता है, क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं वो प्लस माइनस में आता है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 15, यानी t का मान एक बेरिया प्लस अंडर रूट 15 रखेंगे, और t का मान एक बेरिया माइनस अंडर रूट 15 रखेंगे। तो t का 2 मान आया, तो एक मान को हम लोग अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा, यानी हमारा जो अल्फा है उसका मान हम मान लेते हैं कि प्लस में अंडर रूट 15 है, और जो ये बीटा है उसका मान हम लोग मान लेते हैं माइनस में अंडर रूट 15 है। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर सत्यता की जांच। ठीक है, अब जांच होगी तो किसके लिए होगा, योगफल के लिए होगा और गुणनफल के लिए होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे योगफल के लिए, योगफल के लिए। अब जब योगफल के लिए हो रहा है तो हम जो जानते हैं योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b बटा a। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है आपका अंडर रूट में 15, यहाँ पर प्लस, अब बीटा का मान क्या है, माइनस की अंडर रूट में 15। तो हमने कोष्टक लगा के माइनस के अंडर रूट 15 लिख दिया है, बराबर माइनस b का मान क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे t² का गुणांक है a, तो a जो है वो 1 हो गया, और ये हो गया c का मान, b है नहीं, तो b का मान क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो b का मान यहाँ पर रख देते हैं 0 बटा a का मान हो जाएगा 1। तो 1 में अगर आप 0 से भाग कराओगे,
सॉरी, 0 में जब 1 से भाग कराओगे तो 0 आता है, और आप अंडर रूट 15 में माइनस अंडर रूट 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि योगफल के लिए ये चीज़ें आपकी सही हैं। अब किसके लिए करना है, अब करना है आपका गुणनफल के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे गुणनफल के लिए, ठीक है। गुणनफल के लिए, तो गुणनफल के लिए हम लोग सत्यता की जांच कर रहे हैं। कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा के ए। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है अंडर रूट में 15 गुणते बीटा का मान है माइनस की अंडर रूट 15 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान है माइनस की 15, और ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर 1, ठीक है। तो ए का मान कितना मान लेंगे यहाँ पर 1। तो अगर आप अंडर रूट 15 का माइनस अंडर रूट 15 में गुणा कराएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस की 15 बराबर, अब इसमें 1 से भाग करेंगे तो माइनस 15 ही आएगा। मतलब ये गुणनफल के लिए भी क्या है, आपका सत्य है, ठीक है। तो गुणनफल के लिए क्या है, आपका सत्य है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पांचवा क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ठीक है। जब तक हम इरेज करते हैं तब तक आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 3x², ये छठवां है, पहले का छठवां, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के बाद सत्यता की जांच करते हैं। तो इसके बराबर हम लोग क्या मानेंगे, इसके बराबर हम लोग मानेंगे 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो पहले का तीसरे में गुणा, तो 4 तिहाई हो जाएगा माइनस की 12। अब 12 को इस तरीके से खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका केवल और केवल -1 आना चाहिए। यक्स के यहाँ पर गुणांक 1 छिपा रहता है, तो जोड़ने या घटाने पर -1 मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 12 को ऐसे कर देते हैं 4 तिहाई 12, तो 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 1, लेकिन हमको माइनस में लाना है, इसलिए इस 4 को माइनस में और इस 3 को प्लस में कर देते हैं। मतलब बड़ी वाली संख्या को प्लस में और छोटी वाली संख्या को माइनस में कर देते हैं। नहीं, बड़ी वाली संख्या को माइनस में और छोटी वाली संख्या को प्लस में कर देते हैं। तो चलिए इसका खंड बन चुका। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x माइनस 4x, और यहाँ पर है -4 बराबर कितना, 0। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसका आपका कामन लेना है। तो यहाँ पर कामन क्या हो जाएगा, 3x, तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 1, और यहाँ पर कामन क्या है -4, तो क्या बचा x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1 यहाँ पर है, तो x प्लस 1 कामन हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर 3x माइनस 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 के। अब हमको करना क्या है, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करना है, और एक बार 3x माइनस 4 बराबर क्या करना है, 0 कर देना है। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। और इधर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 3x बराबर ये हो जाएगा इधर 4, क्योंकि माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और यहाँ गुणा है तो इधर आएगा तो हो जाएगा भाग, यानी 4 बटा क्या हो गया 3। यानी x के दो मान, पहले को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा। तो अल्फा का मान हमारा हो गया -1, अल्फा का मान हो गया -1, और बीटा का मान हो गया 4/3, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हमको सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर सत्यता, सत्यता, ठीक है, सत्यता की जांच। अब जब सत्यता की जांच करते हैं तो किसके लिए करते हैं, योगफल के लिए और गुणनफल के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं योगफल के लिए, ठीक है।
पेपर में आपको योगफल के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे हम लिख रहे हैं आप ऐसे पेपर में लिखोगे, ठीक है, तब जाके एग्जामिनर को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। अब योगफल के लिए मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान यहाँ पर है -1। फिर प्लस बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है 4/3, तो यहाँ पर 4/3 लिख देते हैं बराबर माइनस। अब बी का मान क्या है, तो देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, यक्स का गुणांक होता है बी और ये सी होता है। तो यक्स का गुणांक दिया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यक्स का गुणांक दिया नहीं है तो आप 0 मानोगे। यहाँ पर यक्स लिखा है तो इसके बगल में एक छुपा रहता है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यक्स लिखा है, यक्स लिखा है तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ें छुपी हैं, तो देखिए इसके पावर 1 छुपा रहता है, इसके गुणे में 1 छुपा रहता है और बटे में 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई संख्या लिखी है तो उसके घात में 1 छुपा रहता है, गुणा में 1 छुपा रहता है और भाग में 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पर यक्स लिखा था तो यहाँ पर इसके गुणे में कितना छिपा रहेगा, 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आपका माइनस की 1, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है इसके आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस की 1 बटा ए का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए 3 का 1 में गुणा करवाएंगे तो -3 प्लस और यहाँ 4 और बटे में 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 में से 3 घट रहा है, तो कितना बचेगा 1/3, और यहाँ भी हो जाएगा 1/3। इसका मतलब ये है कि ये योगफल के लिए क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। योगफल के लिए क्या है, बिल्कुल सही है। अब किसके लिए निकालना है आपको, अब निकालना है आपको गुणनफल के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे गुणनफल के लिए, गुणनफल के लिए। जब गुणनफल के लिए लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा के ए। तो अल्फा का मान कितना है, आप कहोगे सर -1 है, तो -1 फिर गुणा बीटा का मान कितना है 4/3, तो यहाँ पर 4/3 बराबर सी। सी का मान कितना, देखिए सी का मान है -4, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर -4 लिख देंगे, तो माइनस की यहाँ पर 4 लिख देते हैं बटे में ए का मान। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। तो -1 का 4 में गुणा कराएंगे, -4/3 बराबर -4/3। तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ये है ये गुणनफल के लिए क्या है, सत्य है। यानी योगफल के लिए शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य है, और गुणनफल के लिए भी क्या है, ये सत्य है। हमने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लगाकर समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हमारा जो दूसरा सवाल था, मतलब क्वेश्चन नंबर पहला का जो ये पूरा 6 क्वेश्चन था हमने सॉल्व करवा दिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आज भी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, जो हमारा ये खत्म हो चुका। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 का ही दूसरा का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ये पूरी तरीके से हमारा समाप्त हो चुका। यानी पहला में कुल 6 प्रश्न थे और 6 हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब हमको दूसरा का सॉल्व करना है, किसका, दूसरा का, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा वाला क्वेश्चन। तो चलिए उसको पढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं, और इसको इरेज करेंगे तब तक आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए, या आप नोट डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा देखिए दूसरा जो सवाल है वो क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से एकदम हमारे साथ मिलाते हुए पढ़ते चलिए,
आपका सिलेबस गारंटी के साथ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समय के हिसाब से खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। हमको क्या बताना है, हमको बताना है द्विघात बहुपद। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो हमने द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बनाने का एक फार्मूला आपको बताया है। हमने क्या किया था कल की वीडियो में, द्विघात बहुपद क्या होगा अगर आपको शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा भी आपको क्या है, पता है। हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, मतलब ये आपको क्या है, ये भी पता है और ये भी पता है। तो हमको द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है कल की वीडियो में हमने आपको फार्मूला बताया था। आज भी हम इसको क्या कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत समझने में ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है फार्मूला। और इसके बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, अपने से जीरो मान लेते हैं। किताब में दिया नहीं है, हम अपने से जीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर इसके बटे में कुछ बच जाता है हम इसको छोड़ देते हैं। तो हम मानते हैं कि बराबर जीरो है, उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा जीरो के साथ और वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर जीरो लगाए हैं। बाकी जो मेन फार्मूला होता है आपका वो ये होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, आज जो प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। अब पहला सवाल यहाँ पे लिखेंगे। पहला सवाल क्या है, देखिए सवाल बहुत सरल सरल है। कक्षा 10वीं का जो सवाल होता है वो बहुत कठिन नहीं होता, बहुत सरल होता है, लेकिन लोग कठिन बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरा सवाल का हम लोग पहला पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल में पहला क्या है, 1/4 कामा माइनस की 1। 1/4 कामा क्या लिखा है, माइनस की 1। अब यहाँ पर ये जो 1/4 यानी जो पहला लिखा है वो क्या है, शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग दिया है, मतलब क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। कितना दिया है, 1/4 दिया है। और फिर ये जो -1 है वो है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1 दिया है। अब आपको शून्यकों का योग पता है और गुणनफल पता है और ये फार्मूला भी पता है, तो हम लोग इसी फार्मूला में क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पर यक्स स्क्वायर तो यक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4, क्योंकि 1/4 दिया है, और यहाँ पर हो जाएगा यक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 है, तो -1 रख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, इसके बटे हम चाहे 1 मान लें और इसके बटे 1, तो इन सब का लसा लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो 1 चौके 4, तो 4 का यक्स में गुणा, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का 4 में भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का यक्स में गुणा करा देंगे तो यक्स हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 बेरियां जाएगा, तो 4 1 कम 4, यहाँ पर -4 हो गया। अब देखिए होता क्या है कि इसके बराबर हम लोग यहाँ पर जीरो माने हैं। तो जीरो इसलिए मानते हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि देखिए यहाँ पर अगर हम जीरो मान लिए तो ये जो 4 बटे में है इधर जाएगा तो जीरो के साथ क्या हो जाएगा, गुणा, और गुणा हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो हमारा है वो है 4x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, और यही आपका क्या है, आंसर है। किताब में आपको यहाँ बराबर जीरो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये 4 गायब करने के लिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बराबर जीरो के हम लोग मान लेते हैं। तो 4 का अगर हम लोग जीरो में गुणा करवाएं तो मान कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो बचा क्या, 4x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या है, आंसर। यानी पहला दूसरा का पहला सवाल हमारा समाप्त हो चुका। सोच लीजिए कितना सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, एकदम सरल है, आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको
लगाते हुए चले जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर कह रहा है √2। यहाँ पर दूसरा सवाल किसका, दूसरे का दूसरा क्या कर रहा है, अंडर रूट में है 2, फिर कामा 1/3। ये जो पहला दिया है ये मूलों का योग है और जो दूसरा दिया है वो मूलों का गुणनफल है। ये मूल नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। दूसरा है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ये दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अंडर रूट, यहाँ पर 2, फिर x लगा है x लगा देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। तो हम लोग इसके बटा 1 और इसके बटा 1 मान लेंगे और यहाँ पर लसा लेंगे तो लसा हो जाएगा हमारा 3। 1 और 3 का लसा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 एक कम का हो जाएगा 3x² और 1 का भाग 3 में करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस की 3√2x, फिर यहाँ पर प्लस है और 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया। अब ये जो 3 है आप मान के चलिए कि यहाँ बराबर 0 लिखे हैं, तो 3 इधर जाएगा 0 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 0। यानी जो बटा वाला है ऐसे समझिए उसको छोड़ देते हैं। अगर ये बटा वाला है तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या बचा हमारा फाइनल आंसर, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा का तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरे का कौन सा सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग, तीसरा। तीसरा क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर अगर हम तीसरा की बात करें तो देखिए लिखा है 0, √5, 0, √5। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपका मूलों का योगफल कितना, 0, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, √5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 मतलब 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √5, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर द्विघात बहुपद बताना है। तो फार्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर लिखे भी हैं, एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला। अच्छा, फार्मूला बार बार लिखने से क्या होता है, आपको याद हो जाता है, ठीक है। बार बार फार्मूला लिखने से आपको याद हो जाता है कि अच्छा यही फार्मूला था। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख दिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसी फार्मूले पर बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो यहाँ पर 0 का x में गुणा होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो x² प्लस √5 बचा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दूसरा का दूसरा और दूसरा का तीसरा समाप्त कर लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली समझ में आ रही होंगी। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कोई भी यहाँ पर ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो यूपी बोर्ड में ट्रिक लगाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रिक वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम होता है। हम लोग कंपटीशन का जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे ट्रिक का यूज करते हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप ट्रिक व्रिक के बारे में कभी सोचिएगा भी मत अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप लिखोगे या जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखोगे उतना अच्छा नंबर एग्जामिनर आपको देता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर वो नहीं देगा, भले ही आपका सवाल क्यों ना सही हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे इरेज।
अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, 1, 1, बहुत ही सरल सवाल है, 1, 1। और ऐसे सरल जो सवाल होते हैं, जैसे अभी हमने आपको पहला सवाल बताया, वो बोर्ड पेपर में आ सकता है। अभी ये बता रहे हैं ये भी बोर्ड पेपर में आ सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में रखते चले जाइएगा, क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड पेपर में पूछता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर 1 और 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके मूलों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर फार्मूला लिखना है। फार्मूला जैसे देखिए पेपर में जब आप लिखोगे, फार्मूला ऐसे जरूर हेडिंग डाल के लिख लेना किस फार्मूले पर आप लगा रहे हो या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ बराबर 0 नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि अगर बटा में कोई संख्या रह जाती है इसको छोड़ देते हैं लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, तो 1 यहाँ पर यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट समीकरण बन के आया यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, सोचिए इतना सरल सवाल है, मुश्किल से 1 2 3 4 5 स्टेप में यहाँ पर समाप्त हो चुका। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है आपका, जाहिर सी बात है 5वां सवाल रहा होगा। 5वां सवाल एक बार हम लोग यहाँ पर देख के मतलब समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, माइनस की 1/4 और 1/4। तो चलिए यहाँ पर माइनस की 1/4 और 1/4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस की 1/4 दिया है, फिर दिया है 1/4। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसको क्या करना है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहला वाला मूलों का योगफल दिया है तो -1/4, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/4। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमको पता है क्या है फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला, हमने ये नहीं कहा कि आप ये देखकर यहाँ पे लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि आप जितनी बार लिखोगे हमारे साथ उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद होता चला जाएगा। इस वजह से हम फार्मूला खुद से यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि आप भी हमारे साथ देखते हुए लिखते हुए चलिए। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस की 1/4 है, और यहाँ पर यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। तो 1/4 यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 यक्स प्लस 1/4। लेकिन आपकी किताब में ये उत्तर नहीं दिया होगा। क्यों, क्योंकि वो हल करके मतलब यहाँ पर इसका हर का लसा लेकर हल किया है, उसके बाद आपका आंसर दिया है। तो हम लोग भी वहाँ पे ऐसे कर देंगे ताकि जो एग्जामिनर का आंसर की होता है उससे हमारा प्रश्न और उत्तर एकदम बेहतरीन तरीके से मैच करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बटे क्या होता है, 1 मान लेते हैं। तो 1/4 का जो लसा होगा वो 4 ही होगा। तो 1 का भाग 4 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 यक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 से 4 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा तो 1 का यक्स में गुणा तो प्लस यक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, 4 का 4 में भाग करेंगे तो 1 बेरियाँ जाएगा तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर अगर आपको फाइनल आंसर लिखना है तो ये जो हर है इसको आप छोड़ दीजिए, मतलब लिखिए ही मत। तो क्या हो जाएगा, 4 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, यही हमारा क्या है, आंसर है। आपको कि सर इसको छुड़वा क्यों दिए, हमने पहले ही आपको बता दिया है कंसेप्ट क्या होता है। इसके बराबर 0 मान लेते हैं और यहाँ पर 4 का 0 में गुणा करवाते हैं। तो आप कहोगे सर आप लिख कर गुणा क्यों नहीं करवा रहे हैं, देखिए किताब में लिख कर गुणा नहीं करवाया है। हो सकता है आप ऐसे गुणा करवाएं और आपका टीचर जो है वो गुणा करवाने के खिलाफ हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको गलत कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है। ठीक है,
जब ये गलत है तो आपका पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बराबर जीरो नहीं कर रहे हैं, बट कि आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए जो हर होता है इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में मत सोचिएगा। तो हमारा उत्तर जो मिला वो अंश वाला यानी ऊपर का मिला, 4x² प्लस x प्लस 1 आपका ये हो गया उत्तर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको चौथा और पांचवा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब चलेंगे इसके लास्ट वाले सवाल पर, उसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके लास्ट वाले चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले चैप्टर पर नहीं, लास्ट वाले सवाल पर इसको मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग अपना अगला सवाल लिख लेते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है 4,1, ठीक है। क्या है आपका अगला सवाल, छठवां वाला, छठवां सवाल है आपका 4,1। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो पहला है वो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 2.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। पहली वाली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 2.1 और 2.2 का 3 तक का सवाल सॉल्व करवाए थे। आज हमने प्रश्नावली 2.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझा रहे हैं। अब जो आगे आने वाली वीडियो है वो साइंस का होगा, क्योंकि 2 पार्ट हम मैथ का लगा चुके हैं, एक पार्ट हम साइंस का लगा देंगे, उसके बाद फिर से हम मैथ स्टार्ट करेंगे। और अगला जो पार्ट है आपका, पार्ट नंबर है 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है, इसी तरीके से बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। और उम्मीद करिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। पेपर में कहीं से भी सवाल आ जाए आपको लगा देना है, इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।